Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? This is Allied School Al Miraj campus. Let's start biology 10th class. The topic is the air passageway in human. एयर पैसेजवे इन ह्यूमन का मतलब क्या है कि इंसान में गैसों का तबादला कैसे होता है। इंसान में गैसों के तबादले से मुराद ये होगा कि इंसान एटमॉस्फेयर से एयर जो लेता है, इनहेल करता है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन किन पार्ट से होके लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स से वापस एक्सहेल करता है। तो वो कैसे करता है, इसको हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो एयर पैसेजवे स्टार्ट फ्रॉम ए नोज। एयर पैसेजवे नोज से स्टार्ट हो जाएगा, नाक से स्टार्ट होगा, और नोज इनक्लोजेस इनटू ए कैविटी, दिस इज कॉल्ड नेजल कैविटी। नोज नेजल कैविटी के अंदर इनक्लोज होता है, और इसके बाद जो नेजल कैविटी है वो बाहर टू ओपनिंग में ओपन होती है, जिसको हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। ए ह्यूमन बीइंग हैव टू नॉस्ट्रल्स, उसमें टू नॉस्ट्रल्स होते हैं। बाहर जो नाक के नथने भी कहा जाता है इन्हें, जो बाहर टू ओपनिंग नजर आ रही होती है उनको हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स कहते हैं। तो नेजल कैविटी के अंदर दो चीजें होती हैं। देयर आर टू थिंग्स इन नेजल कैविटी, फर्स्ट वन इज हेयर एंड सेकंड वन इज म्यूकस। पहले वाली हेयर और दूसरी म्यूकस। हेयर का फंक्शन, हेयर कहते हैं बाल को, नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, और उन हेयर्स का फंक्शन क्या होता है, उन हेयर्स ने फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स, उन हेयर्स ने डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, एयर के साथ हमारे एयर पैसेजवे में आने की कोशिश करते हैं, और हमारे नाक के अंदर जो फाइन हेयर्स होते हैं वो उनको फिल्टर करते हैं। और सेकंड वन इज म्यूकस। म्यूकस इज ए थिन लेयर ऑफ फ्लूइड कवरिंग ल्यूमिनस सरफेस मॉइस्चर ऑफ वार्म द एयर। अब म्यूकस क्या है, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड कवरिंग, एक फ्लूइड की थिन लेयर की कवर होता है, जिसमें क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हेयर फिल्टर नहीं कर सकता उनको म्यूकस क्या करता है, अपने साथ एडहेयर कर लेता है, ताकि वो आगे एयर पैसेजवे के रास्ते से हमारे लंग्स तक ना पहुंच सकें। और उसके बाद सेकंड फंक्शन इसका म्यूकस का क्या होगा, फर्स्ट तो ये था कि ये एक थिन लेयर ऑफ फ्लूइड है, और इसका फंक्शन ये है कि इट मॉइस्चन द एयर एंड वार्म द एयर। ये एयर को क्या करता है, नमी देता है और वार्म गर्म करता है, क्योंकि बाहर जो एयर होती है वो मोस्टली ठंडी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा गर्म भी। तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस है, तो 37 सेल्सियस तक उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो वो क्या करता है, म्यूकस जो बाहर से एयर आ रही है उसको मॉइस्चन करके, वार्म करके हमारे लंग्स में भेजता है, ताकि वो हमारी बॉडी पे किसी किस्म का इफेक्ट ना करे और नॉर्मली हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता रहे। अब स्टार्ट करते हैं फेरिंक्स से। अब देखें बेटा, this is nasal cavity, and nasal cavity open into pharynx, and this is oral cavity. This is nasal cavity, this is oral cavity. Nasal cavity and oral cavity open into a common way, एक common way में ये open होता है, जिसको हम कहते हैं pharynx. अब फेरिंक्स का फंक्शन क्या होता है, ये बोथ फूड और एयर के लिए एक कॉमन वे है। अब फेरिंक्स से आगे क्या है, लैरिंक्स। फेरिंक्स के आगे लैरिंक्स स्टार्ट होता है। तो फेरिंक्स की बेस पे ही क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं ग्लॉटस, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉटस। अब उस ग्लॉटस से लैरिंक्स स्टार्ट हो जाता है, और लैरिंक्स क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे लैरिंक्स के सामने क्या होगा, फूड पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस। फेरिंक्स नीचे जाता है लेरिंक्स की तरफ, लेकिन उस लेरिंक्स के सामने ही क्या होता है, एसोफेगस होता है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो इस लेरिंक्स के ऊपर क्या होता है, ग्लॉटस, और उस ग्लॉटस के ऊपर एक फ्लैप लगा होता है, फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है, जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटस। और एपिग्लॉटस का फंक्शन होता है कि इस ग्लॉटस की प्रोटेक्शन करना, यानी बाहर से जो डस्ट पार्टिकल या फूड के पार्टिकल्स आ रहे हैं वो किसमें, एयर पैसेजवे में ना जा सके। तो फूड का एयर, फूड
उसका जो पैसेज वे होगा वो एसोफेगस की तरफ और स्टमक की तरफ चला जाएगा। लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम द एयर पैसेज वे इन ह्यूमन डिस्कस कर रहे हैं, तो वो किसकी तरफ आ जाएगा, इनटू द ट्रैकिया चलेंगे। फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स होगा। अब लैरिंक्स के ऊपर ग्लॉटस है और एपिग्लॉटस है। अब लैरिंक्स के अंदर क्या होगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रैंड्स होगा। एक पेयर ऑफ स्ट्रैंड्स का मतलब धागों का एक, जैसे एक बारीक धागे होते हैं वैसे बैंड्स होंगे। उन बैंड्स का फंक्शन क्या है, जब बाहर से एयर आएगी और वो एयर पास होगी, कैसे, जहाँ से लैरिंक्स से पास होगी, तो वो बैंड्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और जब वो बैंड्स वाइब्रेट करेंगे तो उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो फेरेंक्स इज ए कॉमन वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। और उससे नीचे स्टार्ट हो जाएगा लैरिंक्स। लैरिंक्स के ऊपर क्या होगा, ग्लॉटस। ग्लॉटस के ऊपर एपिग्लॉटस। अब लैरिंक्स के नीचे स्टार्ट हो जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारे पास, ट्रैकिया को इन अदर वर्ड्स हम विंड पाइप भी कहते हैं, हवा का पाइप। और इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ट्रैकिया इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इसमें सी शेप कार्टिलेज होता है, इसमें सी शेप कार्टिलेज होता है। और सी शेप कार्टिलेज का फंक्शन क्या है कि जब इसमें एयर हो या ना हो, इसको आपस में क्लैप्स नहीं होने देता कार्टिलेज। कार्टिलेज का फंक्शन इसने सिर्फ ओपन रखना होता है विंड पाइप को, चाहे उसमें से एयर एक्सेल हो रही है या इनहेल हो रही है, तो आपस में उसको क्लैप नहीं होने देता कार्टिलेज। तो कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रैकिया। तो ट्रैकिया कहाँ पे होता है, इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस के फ्रंट पे होता है। और ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाता है इनटू 2 स्मॉल ओपनिंग्स is called bronchi. These are bronchi. Trachea divide into 2 opening is called bronchi. ये bronchi है। अब bronchi में भी कार्टिलेज साथ साथ चलता है, लेकिन कार्टिलेज की क्वांटिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो bronchi open into lungs। तो ये देखें, ट्रैकिया divided into 2 opening is called bronchi. Bronchi further divides into smaller openings is called bronchioles. Bronchioles में कार्टिलेज with the passage कम होता जाएगा, ऐसा ऐसा कार्टिलेज खत्म होता जाएगा। और bronchioles are further divided into small alveolar duct. डक्ट्स बन जाएंगी और उनमें कार्टिलेज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और डक्ट्स के एंड पे स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल पॉचेज होंगी जिनको हम कहते हैं एल्वोलाई। दिस आर स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई। अब एल्वोलाई का स्ट्रक्चर क्या है, ये स्मॉल पॉचेज होंगे इन द टिप ऑफ द ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे। तो एयर पैसेज वे स्टार्ट कहाँ से हुआ, फ्रॉम नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, कॉमन इनटू ओपन इनटू ए कॉमन वे इज कॉल्ड फेरेंक्स। फेरेंक्स से आगे लैरिंक्स, लैरिंक्स को हमने वॉइस बॉक्स कहा। उससे आगे ट्रैकिया स्टार्ट हुआ और ट्रैकिया आगे डिवाइड हुआ इनटू 2 ब्रोंकाई। दिस आर 2 ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जब कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो गया तो एल्वुलर डक्ट उसको हमने कहा। और एल्वुलर डक्ट के जो टिप्स होंगी उनको हमने क्या किया, एल्वोलाई का। एल्वोलाई इज ए स्मॉल पाउचेस, स्मॉल पाउचेस होती हैं विच आर कैप्चर्ड बाय स्मॉल ब्लड कैपिलरीज। इनको स्मॉल ब्लड कैपिलरीज ने क्या किया होता है, कैप्चर किया होता है। इसके गिर्द बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब जब एयर इनके अंदर आती है तो एयर ने क्या करना होता है, इन स्मॉल पाउचेस ने कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, तो एयर ने इसमें से बाहर निकल जाना है। तो अब इसके गिर्द जो स्मॉल बाहर ब्लड कैपिलरीज होंगी उनके अंदर ब्लड आएगा और उस ब्लड का फंक्शन क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा और बाहर से जब हम ऑक्सीजन लेंगे वो ऑक्सीजन इनके अंदर आएगी एल्वोलाई के, और वो ऑक्सीजन इन ब्लड के अंदर चली जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आ जाएगी। और एल्वोलाई जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर दिया जाएगा। दिस आर द लेक्चर ऑफ द एयर पैसेजवे इन ह्यूमन। थैंक यू सो मच।